दोस्तों आज आप जानेंगे कि हिबा तमलीक गिफ्ट में क्या फ़र्क है और आया कि एक शख्स अपनी पूरी जायदाद किसी दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट दे सकता है। तो दोस्तों पहले जान लें कि हिबा तमलीक गिफ्ट में फ़र्क जान लें कि अगर एक शख्स अपनी जायदाद मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान, प्लाट किसी ऐसे शख्स को गिफ्ट करता है जो कि उसका कानूनी वारिस नहीं है, अपने दोस्त को दे दी, अपने भतीजे को दे दी, तो ऐसा गिफ्ट हिबा कहलाता है। और अगर वही शख्स अपनी इस जायदाद को अपने बेटा-बेटी जो उसके कानूनी वारिसान हैं, अपनी बीवी के नाम लिखवाता है, उनको गिफ्ट करता है, तो ये तमलीक कहलाएगी। और अब सवाल उठता है कि एक शख्स अपनी 100% जायदाद किसी को तमलीक कर सकता है, तो दोस्तों इसका जवाब है जी बिल्कुल, एक शख्स को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपनी 100% जायदाद किसी को गिफ्ट करे, तमलीक करे, एक बेटा या एक बेटी के नाम लिखवाए, इसमें किसी किस्म की कतगन नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा? तो दोस्तों ज़ुबानी कलामी जो तमलीक है वो काबिल कबूल तो है, लेकिन अगर अगर तमलीक किसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है, जैसा कि मकान या दुकान से मुतल्लिक है, तो खाली तमलीक ज़ुबानी गिफ्ट दे देना काबिल कबूल नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा उसको रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रार के पास, तहसीलदार के पास लाज़मी है और इसमें कब्ज़ा भी उस शख्स के हवाले करना लाज़मी है जिसको गिफ्ट की गई है वो प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि अगर एक शख्स अपने बेटों के नाम तमलीक कर दे और अपनी बेटियों को महरूम कर दे इस तरीके से, तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी तमलीक जिसमें बेटों को जायदाद दी गई, उनको तमलीक की गई और बेटियों को महरूम रखा गया, ऐसी तमलीक काबिल कबूल नहीं है और ये गैर कानूनी तमलीक है। बेशक एक शख्स को मुकम्मल इख्तियार हासिल है अपनी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, लेकिन ऐसी तमलीक जिसमें बेटियों को महरूम किया जाए उनके शरई हक से, ऐसी तमलीक काबिल कबूल नहीं है।